सलात व तस्बीह यानी दुआएं मग़फ़िरत। इस नमाज़ के पढ़ने से बेइंतहा सवाब मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को ये नमाज़ सिखाई थी और फ़रमाया था कि इसके पढ़ने से तुम्हारे अगले पिछले नए और पुराने छोटे और बड़े सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फ़रमाया था कि अगर हो सके तो हर रोज़ ये नमाज़ पढ़ा करो, अगर रोज़ ना हो तो हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ लो, अगर हफ़्ते में ना हो सके तो महीने में पढ़ लिया करो, अगर महीने में ना हो सके तो साल में एक मरतबा पढ़ लिया करो, अगर ये भी ना हो सके तो उम्र भर में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करो। इसमें ये तस्बीह पढ़ी जाती है। इस नमाज़ में तीसरा कलमा पढ़ा जाता है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसका तरीका ये है कि 4 रकात सलात व तस्बीह की नियत कीजिए और इस तरह तस्बीह पढ़िए। सना के बाद तस्बीहात 15 दफ़ा और फिर सूरह फातिहा और फिर एक सूरत के बाद 10 मरतबा, रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा, रुकू से उठकर और तमहीद के बाद कौमे में 10 मरतबा और पहले सजदे की तस्बीहात के बाद 10 दफ़ा। फिर ऐसे ही जलसे में सजदों के दरमियान 10 मरतबा और फिर दूसरे सजदे में तस्बीहात के बाद 10 मरतबा। दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले 15 दफ़ा, क़िरात के बाद 10 मरतबा, कौमे में 10 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा और दोनों सजदों में 10 मरतबा और सजदों के दरमियान जलसे में भी 10 मरतबा। और तीसरी और चौथी रकात में भी पढ़ें। हर रकात में 75 मरतबा, तमाम रकातों में 300 बार तस्बीहात हुई। अगर कोई तस्बीह पढ़ना भूल गया हो तो दूसरे नज़दीक के रुकन में वो बाकी तादाद पूरी करे, यानी क़याम में भूल गया हो तो रुकू में 20 पढ़ ले, और अगर रुकू में भूल गया हो तो कौमे में ना पढ़े, सजदे में पढ़ ले, और कौमे में भूल गया हो तो सजदे में, जलसे में नहीं और जलसे की भी सजदे में पढ़े। इसी तरह अगर किसी जगह तस्बीह ज़्यादा पढ़ी गई हो तो इसके करीबी रुकन में पूरी करे। ये नमाज़ बहुत ज़्यादा फ़जीलत की बाइस है और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा बाबरकत है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पढ़ने की ताकीद की है। तो आप लोग भी, ये बहुत ज़्यादा अहम दिन है, इनमें इसको पढ़ने का अपना मामूल बनाइए और अपने गुनाहों को बख्श पाइए।